Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत जो दूसरों से होती है वो खूबसूरत इंग्लिश में हो, तो हमें फ्रेजल वर्ब्स ज़रूर सीखने चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों कमाल की चीज़ है। इनको सीख करके हमारी कम्युनिकेशन बड़ी दमदार बनती है और हम तरह तरह की बातों को बड़ी खूबसूरती से बोल सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं दोस्तों? फ्रेजल वर्ब्स होते हैं कोई भी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या एडवर्ब, यानी एक वर्ब के साथ अगर एक प्रेपोजिशन उसके साथ में हो या वर्ब प्लस एडवर्ब एक साथ हो दोनों, तो इन्हीं को फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। दोनों का एक साथ इस्तेमाल होता है, दोनों वर्ड्स एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह काम करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम कुछ कमाल के फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे। आपको ध्यान से एंड तक वीडियो को देखना चाहिए और इन फ्रेजल वर्ब्स को सीखना चाहिए और इनको अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों टॉपिक मैंने बता दिया आपको। आज का टॉपिक हमारा फ्रेजल वर्ब्स और कुछ कमाल के फ्रेजल वर्ब्स है दोस्तों। ये थोड़ा सा अलग हटके हैं, तो इनको सीखने से आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होगी। पहला फ्रेजल वर्ब है दोस्तों एक्स आउट। अभी एक्स आउट क्या है? एक्स एक लेटर है, एक्स आउट, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ एक्स जो है ये एक वर्ब की तरह यूज होता है। तो एक्स का वर्ब में क्या मीनिंग है अभी समझते हैं। तो दोस्तों इसकी मीनिंग है टू कवर अ वर्ड विद एक्सेस, यानी कि जब भी आपको किसी वर्ड को क्रॉस करना होता है ना, कहते हैं ना लिस्ट में से नाम काटना है तो सबके ऊपर क्रॉस, जिसका नाम काटना हो उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं ना, वही एक्स का वर्ब में मीनिंग होता है दोस्तों क्रॉस लगा देना, यानी काट देना। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? कोई आदमी किसी को बता रहा है कि आई हैव एक्स्ड आउट। अब आप इसको देख सकते हैं ये वर्ब की तरह कैसे यूज़ होता है। एक्स में ईडी लगा है, जैसे किसी भी वर्ब में हम ईडी लगाते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों इस्तेमाल हुआ है। तो आई हैव एक्स्ड आउट ऐसे पढ़ेंगे, एक्स्ड आउट, आई हैव एक्स्ड आउट सम नेम्स फ्रॉम द लिस्ट। कोई किसी से कह रहा है कि मैंने लिस्ट में से कुछ नाम काट दिए हैं। हो सकता है जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे वो नहीं आने वाले हो या उनको नहीं बुलाना हो, मूड बदल गया हो कि नहीं इनको नहीं बुलाना है, जो भी कारण रहा हो। तो कोई किसी से कह रहा है आई हैव एक्स्ड आउट सम नेम्स फ्रॉम द लिस्ट, मैंने लिस्ट में से कुछ नाम क्रॉस कर दिए हैं यानी काट दिए हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना कमाल का है। आगे से आपको जब भी बोलना हो कि इसका नाम काट दो तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ एक्स आउट हिज नेम। तो दोस्तों इस प्रकार से यूज़ करेंगे। दूसरा जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ये भी कमाल का है और ये है वैम्प अप। वैम्प अप, इसकी क्या मीनिंग है? तो इसकी मीनिंग होती है दोस्तों टू मेक समथिंग सीम न्यूअर बाय एडिंग सम न्यू थिंग्स। किसी चीज़ को जो पुरानी है उसको नया जैसा दिखाने के लिए उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड कर देना। जैसे मान लेते हैं आपका ड्राइंग रूम है या सिटिंग रूम है जहाँ आप बैठते हैं, कुछ चीज़ें पुरानी हो गई, जैसे आपने सोफ़ा वहाँ से हटा के नया सोफ़ा ला के रख दिया वहाँ पर। तो ड्राइंग रूम तो पुराना ही है, बाकी सब चीज़ें पुरानी हैं, बट उसका लुक थोड़ा सा न्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सोफ़ा नया है। ऐसे किसी भी चीज़ को नया करना, कुछ नई चीज़ें ऐड करके किसी पुरानी चीज़ को नया जैसा बनाना, यही इसका मीनिंग है दोस्तों। तो वैम्प अप, और ये सुनने में खूबसूरत लग रहा है और सब लोग इसका यूज़ नहीं जानते। अगर आप इसको अपनी कम्युनिकेशन में ऐड करें तो आपकी कम्युनिकेशन बड़ी खूबसूरत बनेगी। तो दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। सेंटेंस में यूज़ होगा दोस्तों कि कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है दे वैम्प्ड अप द एल्बम। कोई सिंगर्स, कोई ग्रुप है तो उसमें कई सारे सिंगर्स हैं या एक ही सिंगर है, जो भी है, उसका जो एल्बम है उसमें उसने कुछ नए सॉन्ग्स ऐड कर दिए और उस एल्बम को फिर से नया बना के मार्केट में उतार दिया। ऐसा बहुत सिंगर्स करते हैं। तो दोस्तों वही कहा जा रहा है, दे यानी वे लोग, दे वैम्प्ड अप द एल्बम, उन्होंने एल्बम में नई चीज़ें ऐड कर दी। विद सम न्यू सॉन्ग्स, कुछ नए गाने ऐड करके उन्होंने एल्बम को फिर से नया बना दिया जो पुराना एल्बम था। तो दोस्तों ऐसे यूज़ करेंगे। मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया था सिटिंग रूम वाला, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दे आप ऐसे यूज़ करेंगे, दे वैम्प्ड अप द सिटिंग रूम बाय पुटिंग अ न्यू सोफ़ा इन इट। उन्होंने नया सोफ़ा रख के सिटिंग रूम को फिर से नया लुक दे दिया। तो दोस्तों ये था वैम्प अप। अगला जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ये भी कमाल का फ्रेजल वर्ब है और ये है यैक ऑफ। यैक ऑफ, इसका क्या मीनिंग होगा? तो यैक ऑफ का मीनिंग होता है दोस्तों टू क्विकली पुल ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथिंग दैट यू आर वेयरिंग। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ पहनी हुई है, कोई शर्ट या टी शर्ट या इस तरह या पैंट्स, कोई भी चीज़, जो कोई भी कपड़ा जो हमने पहना हुआ है, उसको जब जल्दी में उतारते हैं, जैसे नहाने के लिए भाग के जाना है, नदी में छलांग लगानी है अगर, तो लोग फ्रेंड्स कहते हैं अबे जल्दी कर, तो लोग जल्दी से शर्ट उतारते हैं और कूद जाते हैं पानी में। इस प्रकार से कोई भी, या कहीं जाना ही है,
आपको पार्टी में जाना है, देर हो रही है, आप ऑफिस से आए, आपने जल्दी जल्दी कपड़े उतार के फेंके, जो ऑफिस वाले थे पार्टी वाले कपड़े पहने और जाए। कभी भी जब इस प्रकार जल्दी से कोई कपड़ा जो पहना हुआ आपने अगर आप उसको उतार रहे हैं तो आप इसके लिए आपको याक ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए। कितनी खूबसूरत इंग्लिश है। तो दोस्तों याक ऑफ का मीनिंग है टू क्विकली पुल ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथिंग, अ पीस ऑफ क्लोथिंग दैट यू आर वेयरिंग, जो आप पहन रहे हैं, जो आपने पहना हुआ है। तो दोस्तों सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, ही याक्ड ऑफ हिज शर्ट। अच्छा दोस्तों ये जो डी है इसका उच्चारण ट होगा यहाँ पर, ही याक्ड ऑफ, इस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ भी जो मैंने कहा था, ये जो एग्जाम्पल है आई हैव एक्स्ड, यहाँ भी इस डी को ट पढ़ना है, आई हैव एक्स्ड आउट, और यहाँ भी ट पढ़ेंगे तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा ही याक्ड ऑफ हिज शर्ट, उसने जल्दी जल्दी में अपनी शर्ट उतारी, ही याक्ड ऑफ हिज शर्ट एंड जंप्ड इनटू द रिवर, और नदी में कूद गया। हो सकता है किसी को बचाने के लिए कोई कूदा हो, या गर्मी लग रही थी जल्दी से नहाने के लिए कूदा हो, या दोस्त बुला रहे हो तो कोई जल्दी से कूद गया। तो यही बात कही जा रही है दोस्तों, ही याक्ड ऑफ हिज शर्ट एंड जंप्ड इनटू द रिवर। तो दोस्तों ये था याक ऑफ। अगला फ्रेजल वर्ब सीखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है दोस्तों पेस ऑफ या पेस आउट। ऑफ या आउट दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, दोनों की सेम मीनिंग है। इसकी मीनिंग क्या होती है, ये भी दोस्तों कमाल का फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग इसकी कमाल की है। कभी अच्छा दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई जैसे कमरा है और आप अपने कदमों से उसको मापना चाहते हो कि इसमें कितनी दूरी है, कितने कदम, इस एक दीवार से लेकर दूसरी दीवार तक कितने कदम है। तो पैरों को, कदमों को जोड़ जोड़ के आपने उसका माप लिया हो और हर कदम को आप काउंट भी करते जा रहे हो, गिनते भी जा रहे हो। ऐसा किया आपने कभी? ऐसा करते हैं लोग। वही इसका मीनिंग है दोस्तों, पेस ऑफ या पेस आउट। कदमों को एक साथ, पैरों को एक साथ, स्टेप्स को जोड़ के चलना और उसको गिनना भी। क्यों? मेजरमेंट लेने के लिए, मापने के लिए। तो मीनिंग है दोस्तों मेजर अ डिस्टेंस। डिस्टेंस का मीनिंग है दूरी, और इस वर्ड को पढ़ना चाहिए डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस नहीं पढ़ना चाहिए। मेजर का मतलब होता है मापना। मेजर अ डिस्टेंस, एक दूरी को मापना। बाय टेकिंग, चलते हुए। कैसे? बाय टेकिंग स्टेप्स, कदमों को के साथ पैरों को चलाते हुए। बाय टेकिंग स्टेप्स ऑफ इक्वल साइज, बिल्कुल एक जैसे, एक ही दूरी के, एक साइज के कदम रखते हुए। एंड काउंटिंग देम, और उनको गिन भी रहे हैं, यानी बिल्कुल बराबर की दूरी पे कदम रख रहे हैं और उनको गिन भी रहे हैं कि मेजरमेंट करने के लिए कि कितनी दूरी है। एग्जाम्पल में सबसे समझते हैं दोस्तों सेंटेंस से कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ दोस्तों कोई अपने बारे में बता रहा है कि आई वॉज पेसिंग आउट द रूम, मैं कमरे में ऐसे पैर एक के बाद एक रख के चल रहा था, उनको गिन भी रहा था। क्या करने के लिए? टू सी, ये देखने के लिए, वेयर द बेड वुड फिट, कि बेड कहाँ फिट होगा। किसी आदमी को एक कमरे में बेड रखना है, कहीं फिट करके रखना है, तो वो माप के देख रहा है कि बेड की कितनी लंबाई है और कमरे की कितनी लंबाई, मैं कहाँ इसको रखूँगा कि फिट होगा। तो इसलिए इस प्रकार से वो चल के देख रहा था। तो दोस्तों देखा आपने कितनी कमाल की मीनिंग है। फेस ऑफ, पेस ऑफ या पेस आउट, इस प्रकार से हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद जो अगला फ्रेजल वर्ब है दोस्तों वो भी बहुत कमाल का है, और वो है सैक आउट। सैक आउट का मतलब होता है टू गो टू स्लीप या टू गो टू बेड, और वही मीनिंग लिखी है दोस्तों मैंने, टू गो टू बेड, यानी सोने के लिए जाना। अगर किसी को काफ़ी देर हो गई है, नींद आ रही है, वो कह रहा है बहुत देर हो चुकी है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, वही एग्जाम्पल बनाया दोस्तों। इट्स लेट, कोई कह रहा है देर हो गई है बहुत, ओह बहुत देर हो गई है, इट्स लेट, आई एम गोइंग टू सैक आउट, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तो काफ़ी देर हो गई है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, इट्स लेट, आई एम गोइंग टू सैक आउट, इस प्रकार से इसको यूज़ किया। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इन फ्रेजल वर्ब्स को अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी और आप खूबसूरत इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर इसी तरह से कोई ऐसे खूबसूरत फ्रेजल वर्ब्स या फ्रेजेस जो आपकी कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करेंगे, मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, और अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, काफ़ी लोगों को उसकी ज़रूरत होगी, तो मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।